हेलो एवरीवन, मधुरम एग्जाम एकेडमी चैनल में आपका भरपूर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र। यह क्लास देखने के बाद मेरा यह दावा है कि आप पाचन तंत्र से संबंधित सभी प्रश्न को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। फिर भी दिल है कि मानता नहीं, तो आप रिवीजन के तौर पर एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं, लेकिन यह क्लास आपके लिए काफ़ी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र पढ़ने से पहले इसका एक चित्र बनाना जरूरी है, तब चित्र के माध्यम से अधिक समझ में आएगा। तो आप चाहे तो हमारे साथ नोट्स बनाते चलिएगा, या मधुरम एग्जाम एकेडमी चैनल टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप चाहे तो हमारे साथ फिगर बनाते चलिएगा, आसानी होगा फिगर बनाने में, और नोट्स बनाते चलिएगा। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं, फिर आपको बारीकी से एक एक चीज़ को समझाते हैं, और आपको हम फिगर बनाने के बाद बारीकी से एक एक चीज़ को समझाते हैं। तो सबसे पहले चाहे तो आप हमारे साथ फिगर बनाते चलिएगा। फिगर बनाने के बाद एक एक चीज़ को कंसेप्ट और ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ से अमाशय बन जाएगा। अमाशय के जस्ट यहाँ पे होता है गॉल ब्लैडर, जिसको पित्ताशय कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? पित्ताशय। पित्ताशय बाद में बनाते हैं। पहले आइए छोटी आंत को बना लेते हैं। यहाँ से छोटी आंत को यहाँ से बना लीजिए। चित्र बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगा, धीरे धीरे आप हमारे साथ बनाते चलिएगा। चित्र बनाने में कोई कठिनाई नहीं है। छोटी आंत की चित्र हम लोग बना रहे हैं। छोटी आंत की संरचना कुछ इस प्रकार ही होता है। तो यहाँ से छोटी आंत है। छोटी आंत यहाँ लास्ट में बड़ी आंत से जुड़ी होती है। बड़ी आंत से जुड़ी होती है। यहीं पे एक संरचना होता है जिसका नाम है अपेंडिक्स, जिसे अभी अशोषी अंग माना जाता है। तो अशोषी अंग क्या है, सब हम आपको डिटेल्स में एक एक करके समझाएंगे। आप वीडियो में धैर्य बना कर रखिए, और सब वीडियो समाप्त होते होते आप देखेंगे कि पूरा आप सब कुछ आसानी से सीख पाएंगे, और काफ़ी दिनों तक आपको याद भी रहेगा, क्योंकि फिगर के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम लोग बड़ी आंत को बना रहे हैं। यह बड़ी आंत की संरचना है। बड़ी आंत की संरचना कुछ इस प्रकार ही होता है। आप हमारे साथ फिगर को बनाते चलिएगा, आसान से बन जाएगा। यह है बड़ी आंत। यह एनस, यह इसको गुदा कहते हैं। चलिए एक एक करके सबका नाम दर्शा लेते हैं। यहाँ पे होता है अग्नाशय, यहाँ पे होता है पित्ताशय, यहाँ पे होता है पित्ताशय। चलिए एक एक करके सबका नाम दर्शा लेते हैं, उसके बाद में हम लोग एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम होता है ग्रास नली। इसका नाम होता है ग्रास नली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इसोफोफेगस, ग्रास नली। इसका नाम होता है अमाशय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोमक या पेट। अमाशय। इसका नाम है अग्नाशय, जिसको पेंक्रियाज भी कहा जाता है। इसका नाम है अग्नाशय। इसका नाम है अग्नाशय। एक मिनट। अग्नाशय। उसके यहाँ पे इसका नाम है पित्ताशय। पित्ताशय। इसको कहा जाता है बड़ी आंत। इसको कहा जाता है बड़ी आंत। इसका नाम है छोटी आंत। फिर इसका नाम है एनस। इंग्लिश में इसको कहते हैं एनस, और हिंदी में इसको कहते हैं गुद्दा। हिंदी में कहते हैं गुद्दा या मलदा। इसका नाम है अपेंडिक्स। इसका नाम है अपेंडिक्स।
अपेंडिक्स, इसका नाम है अपेंडिक्स। तो देख लिए कि चित्र हम लोग आसानी से बना लिए और इसका नामकरण कर लिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पाचन तंत्र होता क्या है। तो पाचन तंत्र जैसे भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है, पाचन। और उसी पाचन में जो हमारे शरीर का अंग भाग लेता है उसी को क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। उसी को कहते हैं पाचन तंत्र। तो सबसे पहले भोजन कहाँ प्रारंभ होता है, भोजन सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है, मुख में। तो सबसे पहले भोजन मुख से प्रवेश होते हुए वह कहाँ आता है, ग्रास नली से होते हुए अमाशय में। अमाशय में भोजन कुछ देर रहने के बाद वो सीधे कहाँ चला आता है, छोटी आंत में। अमाशय में भोजन रहने के बाद इसमें यकृत द्वारा पित्त रस का जो स्रावन होता है और अग्नाशय द्वारा अग्नाशय रस का स्रावन होता है, दोनों एंजाइम भोजन में मिल जाता है। उसके बाद में भोजन सीधे कहाँ प्रवेश करता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होते होते फिर कहाँ पहुँचता है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के माध्यम से भोजन का अवशोषण पूरी तरह से अवशोषण हो जाने के बाद भोजन गुदा द्वार के माध्यम से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले भोजन कहाँ प्रवेश करता है, मुख में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पाचन तंत्र में कौन कौन शरीर का कौन कौन सा अंग भाग लेता है, उसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, मुख के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे मुख के बारे में, क्योंकि भोजन सबसे पहले कहाँ प्रवेश कर रहा है, मुख में। कहाँ प्रवेश कर रहा है, मुँह में। भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। भोजन का आंशिक रूप से पाचन मुख में ही शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मुख के बारे में, फिर पढ़ेंगे मुख के बाद भोजन कहाँ आ रहा है, अमाशय में। अमाशय में तो उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अमाशय। पहले एक बार हम आपको बता दें पूरा कि कौन कौन सा टॉपिक किसके बाद पढ़ना है, उसके बाद में हम डिटेल से एक एक करके पढ़ाएंगे। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ते चलिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुख के बाद भोजन आता है अमाशय में, अमाशय के बाद छोटी आंत में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत। छोटी आंत के बारे में कि छोटी आंत में भोजन की कौन कौन से प्रक्रिया से होकर गुजरता है, भोजन का अवशोषण पाचन कैसे होता है। उसके बाद भोजन आता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में और पांचवा में देखेंगे हम लोग, पांचवा टॉपिक कि पाचन ग्रंथियाँ। पाचन ग्रंथियाँ क्या है सर, तो पाचन ग्रंथियाँ जैसे भोजन में यकृत द्वारा कुछ एंजाइम का स्रावन किया जाता है, वैसे ही अग्नाशय द्वारा कुछ एंजाइम रस का स्रावन किया जाता है, जो भोजन में मिलकर उसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने में सहायता पहुंचाता है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र, पाचन ग्रंथि में कौन कौन सा एंजाइम का स्रावन होता है, कौन वह एंजाइम का स्रावन करता है जो भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने में सहायता करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुख। मुख के बारे में पढ़ेंगे कि मुख में भोजन प्रवेश करता है तो वहाँ कैसे उसका पाचन होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अमाशय के बारे में। अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत पढ़ेंगे, उसके बाद में पाचन ग्रंथि। तो आइए शुरू करते हैं मुख। मुख वाले टॉपिक में 3 चीज़ हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 3 चीज़। एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास देखने के बाद आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। साइंस के लिए ऑन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है। इसमें 3 चीज़ पढ़ना है। मुख वाले भाग में, मुख वाले टॉपिक में 3 चीज़ पढ़ना है। 1 नंबर में दांत। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दांत के बारे में। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे जीभ। उसके बाद में पढ़ेंगे जीभ के बारे में। उसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग लार ग्रंथि। सर ये लार ग्रंथि क्या होता है, तो जैसे ही भोजन मुख में प्रवेश करता है तो भोजन में लार मिल जाता है जो भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। भोजन में बहुत सारे एंजाइम लार में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जिसका कार्य अलग अलग होता है, जैसे टाइलिन, एमाइलेज, ये सब क्या है, लार में मिलने वाला एंजाइम है। लाइसोजाइम, ये सब क्या है, लार में मिलने वाला एंजाइम है, जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का ये वाला टॉपिक, दांत के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए, चाहे तो आप हमारे साथ नोट्स बनाते चलिएगा, नहीं तो आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं दांत के बारे में। दांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टीथ। इंग्लिश में कहते हैं टीथ। तो सर दांत क्या होता है, तो जैसे दांत की संरचना क्या होता है, सबसे पहले पढ़ेंगे कि दांत की संरचना, दांत आखिर बनता कैसे है, दांत में कौन कौन सी उसकी प्रक्रिया से होकर गुजरता है, दांत कैसे, दांत की संरचना क्या है। तो दांत जैसे मान लीजिए कि क्या है, दांत है, यह दांत है। तो दांत के जो ऊपर जो परत होता है, ऊपरी परत जो सफ़ेद दिखाई देता है, वह क्या कहलाता है, इनामेल। वह क्या कहलाता है,
इनामेल। दांत के ऊपरी परत को हम लोग कहते हैं इनामेल, इसको कहते हैं इनामेल। और दांत के अंदर वाले भाग को कहते हैं, अंदर वाले भाग को कहते हैं, दांत के अंदर वाले भाग को कहते हैं डेंटाइन। क्या कहते हैं? डेंटाइन, डेंटाइन। और डेंटाइन के अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लप। क्या कहते हैं? प्लप, PLUP। दांत के अंदर, तो दांत 3 चीज से मिलकर बनता है जिसमें इनामेल, डेंटाइन और प्लप होता है। दांत के ऊपरी परत जो सफ़ेद दिखलाई देता है, जो सफ़ेद दांत जिसके कारण सफ़ेद दिखाई देता है, उसको कहते हैं हम लोग इनामेल, इनामेल कहते हैं। शरीर का सबसे कठोर संरचना है, शरीर का सबसे कठोर संरचना क्या है? तो इनामेल। यह बहुत ज़्यादा कठोर होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। उसके बाद में दांत के भीतरी परत को डेंटाइन कहा जाता है और दांत के डेंटाइन के भीतर एक द्रव भरा रहता है जिसे प्लप कहा जाता है। तो इनामेल क्या है? शरीर की सबसे कठोर संरचना है, शरीर की सबसे कठोर संरचना है। और डेंटाइन शरीर के अंदर, दांत के अंदर वाले भाग को कहते हैं डेंटाइन, दांत के बाहर वाले भाग को इनामेल, और दांत के अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसको प्लप कहते हैं। अब क्या होता है कि कुछ लोग ब्रश करते हैं, दांत साफ करते हैं, तो ब्रश के कारण दांत घिस जाता है, तो दांत का कौन सा परत घिसता है? ब्रश करने के कारण दांत का कौन सा परत घिसता है? तो इनामेल घिसता है। जैसे ही दांत का परत इनामेल घिस जाता है तो दांत में भोजन करने के बाद सनसनाहट, ये सब बीमारी उत्पन्न हो जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर मनुष्य में कितना दांत होता है, कैसे होता है, दांत कितने बार आते हैं, कितने स्तनधारी में कितने प्रकार के दांत होते हैं, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दांत के प्रकार। दांत के प्रकार, तो बनावट के आधार पर दांत, बनावट के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। बनावट के आधार पर दांत के प्रकार, दांत के प्रकार। तो बनावट के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक में होता है समदंती, समदंती। हम एक एक चीज़ आपको आसानी से समझाएंगे, आप समझते चलिए। दूसरा होता है विषमदंती, विषमदंती, जिसको इंग्लिश में होमोडॉन्ट, इसको हेट्रोडॉन्ट कहा जाता है। तो समदंती क्या होता है? उसका दांत सब एक समान होता है, सब दांत क्या होता है? एक समान होता है, उसको समदंती कहते हैं। और जिस प्राणी में सब दांत अलग अलग प्रकार का होता है उसको विषमदंती कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विषमदंती। जैसे मनुष्य क्या है? विषमदंती है। मनुष्य में सब दांत की संरचना अलग अलग होती है, उसकी बनावट अलग अलग होती है और उसका कार्य भी अलग अलग होता है। लेकिन वैसे ही अगर हम छिपकली में देखें, अगर हम कछुआ में देखें, अगर हम छिपकली कछुआ में देखें, इस समय देखें, तो ये क्या होगा? उसमें समदंती पाया जाता है। उसकी दांत की बनावट सब एक प्रकार की होती है, उसकी पूरा दांत एक ही प्रकार का होता है। लेकिन मनुष्य में देखें, स्तनधारी में देखें, तो उसका दांत अलग अलग, दांत की बनावट अलग अलग होती है, उसकी संरचना अलग अलग होती है, उसकी कार्य भी अलग अलग होती है। तो विषमदंती और समदंती, यहाँ से आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जिस प्राणी का सभी दांत समान होता है उसे समदंती कहा जाता है, और जिस प्राणी का सभी दांत अलग अलग होता है, उसका अलग अलग कार्य होता है, उसको क्या कहते हैं? विषमदंती। तो यहाँ से समझ में आया कि बनावट के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं, समदंती और विषमदंती, होमोडेंट और हेट्रोडेंट। समदंती क्या है? तो ऐसे प्राणी जिसका सभी दांत एक समान होता है, सभी दांत की संरचना और कार्य, सभी दांत की संरचना एक समान होती है, उसको क्या कहते हैं? समदंती। और सभी दांत की संरचना अलग अलग होती है, उसको विषमदंती कहते हैं। इसका सभी दांत अलग अलग कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। तो बनावट के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब वैसे ही जबड़े पर निकलने के आधार पर दांत को देखेंगे। बनावट के आधार पर देख लिए, अब दांत निकलने के आधार पर कि कौन सा दांत कितने बार निकलता है, किस प्राणी में, और कैसे कैसे निकलता है। तो जबड़े पर निकलने के आधार पर दांत भी 3 प्रकार के होते हैं। जबड़े पर निकलने के आधार पर दांत के प्रकार। अब जबड़े पर निकलने के आधार पर दांत के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है? तो सबसे पहले होता है एक बार दंती, मतलब यह दांत केवल जीवन काल में, पूरे जीवन काल में एक बार ही निकलता है। दूसरा होता है द्विबार दंती,
और तीसरा होता है बहुबार दंती। सर ये क्या होता है? तो आइए एक एक करके हम समझाते हैं। एक जबड़े पर निकलने के आधार पर दांत के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक में होता है एक बार दंती, दूसरा होता है द्विबार दंती और तीसरा होता है बहुबार दंती। यह दांत पूरे जीवन काल में एक बार निकलता है, यह दांत पूरे जीवन काल में 2 बार निकलता है और यह दांत पूरे जीवन काल में बार बार टूटता है और बार बार निकलता है। तो एक बार दंती क्या है? तो मनुष्य में ऐसा दांत 12 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 12 दांत ऐसे होते हैं कि जो पूरे जीवन काल में एक बार ही निकलते हैं, जिसको अस्थाई दांत भी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? अस्थाई दांत। अस्थाई दांत जिसको कहा जाता है अस्थाई दांत। और मनुष्य में 20 ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार निकलते हैं। एक बार निकलते हैं और टूटकर फिर उसी के जगह पर दूसरा 20 दांत निकलते हैं जो कहलाते हैं अस्थाई दांत। क्या कहलाते हैं? अस्थाई दांत। अस्थाई दांत ये ऐसा दांत है जो 2 बार निकलता है, जिसको मिल्क टीथ या दूध के दांत भी कहा जाता है। गांव में आप सुने हुए कहावत कि दूध की दांत नहीं टूटा और हमारे सामने हवाबाजी कर रहा है। वैसे ही दूध की दांत कितने बार निकलता है? एक बार निकलकर 20 दांत एक बार निकलकर टूट जाता है और फिर वही निकलता है। तो एक कैसा दांत है? अस्थाई दांत है। 2 बार निकलता है, इसलिए द्विबार दंती इसको कहा जाता है। और बहुबार दंती इसमें पूरे जीवन काल में बहुत सारे दांत निकलते हैं, बहुत सारे उसके स्थान पर टूट कर फिर नए दांत निकलते हैं, फिर टूटते हैं, फिर नए दांत निकलते हैं। तो मनुष्य में हम लोग मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग केवल मनुष्य पर ही फोकस करेंगे। तो आइए समझते हैं कि मनुष्य में कौन कौन से दांत होते हैं और कितने प्रकार के दांत होते हैं और उसका कार्य क्या होता है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि मनुष्य में अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 12 और अस्थाई दांतों की संख्या 20। अब हम लोग देखते हैं दांत का प्रकार। ये दांत कितने प्रकार के होते हैं। पहले नंबर में हम लोग देखें दांत बनावट के आधार पर दांत। दूसरे नंबर देखें कि दांत की दूसरे नंबर में देखे हैं कि जबड़े पर निकलने के आधार पर। अब देखते हैं दांत के प्रकार। दांत के प्रकार, इसके प्रकार। तो दांत 4 प्रकार का होता है। एक नंबर में होता है जिसका नाम है इंसाइजर। इसको हिंदी में हम भी लिखेंगे, 1 मिनट देखते चलिए। जिसको हिंदी में कहा जाता है कृंतक। दूसरा होता है कैनाइन। जिसको हिंदी में कहा जाता है रदनक। और तीसरा होता है प्रीमोलर, जिसको हिंदी में कहा जाता है अग्र चवर्णक। और चौथा दांत होता है मोलर, जिसको हिंदी में कहा जाता है चवर्णक। तो यह मनुष्य में ये पाए जाने वाले दांतों का प्रकार है। तो मनुष्य में कितने प्रकार के मुख्यतः दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। कौन? इंसाइजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर, जिसको हिंदी में कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक कहते हैं। मनुष्य में कितना दांत पाया जाता है? 32 दांत। तो देखते हैं कि कौन सी दांतों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में किस प्रकार की दांतों की संख्या कितनी होती है। तो इस दांतों की संख्या 2 × 4 8 होता है। इस दांतों की संख्या 1 × 4 एक कैसे हो रहा है अभी हम आपको पूरा बारीकी से समझाएंगे, एक एक चीज़ को समझाएंगे, पूरा क्लियर करते चलेंगे। आप सिर्फ ध्यान से समझते चलिए। इसकी संख्या होती है 4। वैसे ही